दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंस के बारे में चर्चा करेंगे, यानी खानों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा राज्य लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्शन में किस नंबर पे है, और यकीन मानिए हर साल क्वेश्चन यहाँ से आया है और इस बार भी आने के बिल्कुल चांसेस हैं, तो क्वेश्चन तो आना ही आना है। और इसमें कोई कमेंट उल्टा सीध मत करिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की रिपोर्ट आती है उसका ये डेटा है कि आप आके कहीं उल्टा सीध रीड किए हों, यहाँ कमेंट करने लगे तो उससे बचिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी वीडियो लेकर आते हैं उसका ऑफिशियल सोर्स होता है, ना कि इधर उधर की कोई पेस्ट कॉपी की गई होती है। तो सीधे शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जो ये रिपोर्ट है, खान मंत्रालय की रिपोर्ट है, ये कब की है? 2022-23 की है। कब की है? 2022-23 की है। तो इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक जान लीजिए। भारत सरकार के द्वारा खनिज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए और इसका विकास व विनियमन करने के लिए, डेवलपमेंट और रेगुलेशन करने के लिए सबसे पहले 1957 की माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी थी, अधिनियम था। इसी में परिवर्तन किया जाता है। और ये अधिनियम कब आता है? तो ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 का है। ध्यान रखिएगा, अगर ये अधिनियम पूछा जाए, क्योंकि अधिनियम संसद से पारित होते हैं, तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पूछा जाए तो ये कब का है? 2015 का है। और ये किसके स्थान पे आया था? तो एक अधिनियम इसके पहले 1957 में था, 1957, उसी के स्थान पर इसे लाया गया। लेकिन वहीं पर नेशनल मिनरल पॉलिसी पूछी जाए तो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की है। यानी ये अधिनियम और पॉलिसी के बीच 4 साल का गैप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेशनल मिनरल पॉलिसी कब की है? 2019 की है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होती है, ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? यह रिस्पॉन्सिबल होती, उत्तरदायी होती है फॉर सर्वे करने के लिए, एक्सप्लोरेशन अन्वेषण करने के लिए, एंड माइनिंग और माइनिंग खनन करने के लिए। किस किस चीज़ का? ऑफ ऑल मिनरल्स, यानी सभी प्रकार के मिनरल का खन या सर्वे, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करने के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन कुछ ऐसे खनिज हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत नहीं आते, जैसे नेचुरल गैस का, इससे कोई लेना देना नहीं, पेट्रोलियम का, और एटॉमिक मिनरल्स का, और कोयला का। क्योंकि कोयला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग से है, कोयला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोयला मंत्रालय अलग से है। एटॉमिक के लिए एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक मिनरल्स जो होते हैं उसके लिए बाकायदा अलग आयोग बना हुआ है, अलग मंत्रालय है। नेचुरल गैस के लिए भी आपका पेट्रोलियम वाला मंत्रालय देखता है। तो इन सब को हटा दीजिए, यानी नेचुरल गैस और उसके बाद पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एटॉमिक मिनरल्स और कोल्स के अलावा जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं सभी का इसी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और रेगुलेशन किया जाता है। अब बात करें GSI भी जिसकी फुल फॉर्म जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब होती है ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1851 में होती है क्या, या फिर 1951 में होती? अब दोनों में आपको बताना है कि 1851 है या 1951। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता। और ये जो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पूछा जाए, अगर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पूछा जाए, जिसे IBM के नाम से जाना जाता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। और इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, इसी के अंतर्गत कई सरकारी कंपनियों की स्थापना की गई, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो जो नाल्को है ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन में सीधे काम आता, यानी सूचनाएं कम याद रखिए, लेकिन इतनी बार उनको रिवाइज करके रखिए कि उसमें कोई किंतु परंतु वाला ना हो। और यहीं पर हम यहाँ पर आपको टेक्निक बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ याद करोगे तो हर चीज़ ना तो याद करना संभव है, और ना ही याद भी कर लिए तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन
बहुत ज़्यादा होगा। तो ये नाल्को कहाँ है? नाल्को की फुल फॉर्म क्या? नेशनल एल्युमिनियम क्या है? कंपनी है, कंपनी लिमिटेड। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और दूसरी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहाँ है? कोलकाता में है। तो हिंदुस्तान कॉपर वाली पूछे तो का से कॉपर, का से कोलकाता, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में है। लेकिन नाल्को पूछा जाए तो कहाँ है? ये नाल्को भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नाल्को कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा। नाल्को कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा, यानी अगला कौन हो गया? तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में है। और उसके बाद फिर मिनरल, हमने कहा IBM भी, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस भी नागपुर में है। और नागपुर में ही एक और है कंपनी जिसका नाम है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो नागपुर में IBM भी है, कौन? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। और दूसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये एक्सप्लोरेशन वाली भी कहाँ है? नागपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पूछे तो कौन से कॉपर, कौन से कोलकाता, तो ये कोलकाता में है। नाल्को पूछा जाए तो नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा है। भुवनेश्वर उड़ीसा है। आगे आइए, भुवनेश्वर उड़ीसा। अब इसके बाद हमने कहा कई प्रकार के यानी सम्मेलन होते हैं, तो उन्हीं में से क्या हुआ? 36 नंबर का इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस। इसका आयोजन कब? 20 से 22 मार्च 2022 के बीच हुआ। और 22 की थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थीम भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक और सम्मेलन हुआ, और चूँकि भारत में हुआ और 10 से 14 अक्टूबर के बीच हुआ, भी नया है, इसलिए पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, और इसका हैदराबाद में हुआ। कहाँ? तेलंगाना, हैदराबाद में हुआ। और थीम क्या थी? तो जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, इस बार की थीम थी। और भारत की तरफ से जो हमने कहा था GSI, ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर था? कोलकाता। तो 2 कोलकाता आपने देखा, एक कॉपर वाला, यानी एक कॉपर वाला, और दूसरा कौन? ये देखा GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। और 2 नागपुर में देखा, और IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये भी नागपुर में स्थित है। और दूसरा नागपुर वाला कौन देखा? तो नागपुर में हमने क्या बताया कि कौन? कंसल्टेंसी मिनरल एक्सप्लोरेशन वाला भी नागपुर में स्थित है। अब भारत में जो ये रिपोर्ट है, सीधे इसी के हिसाब से आपको ध्यान रखना, यानी भारत की स्थिति है क्या 2020 के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ चौथे नंबर पे 2 में है पूरे विश्व में भारत। एक लौह यानी वो आयरन और जिसे लौह अयस्क कहा जाता है, और दूसरा क्रोमाइट। लौह अयस्क और क्रोमाइट में इंडिया चौथे स्थान पे है। मैग्नीज में इंडिया 5वें स्थान पे है। बॉक्साइट में पूरे विश्व में इंडिया 6ठे स्थान पे है। तो कम से कम ये कितनी 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद लेड जिंक आए तो इंडिया 3रे नंबर पे है पूरे विश्व में। तो लौह अयस्क या क्रोमाइट पूछा जाए तो इंडिया चौथे स्थान पे है। मैग्नीज पूछा जाए इंडिया 5वें। और बॉक्साइट 6, बॉक्साइट का ये साइट से उठा लीजिए, साइट 6, तो इंडिया 6ठे स्थान पे हो जाएगा। बॉक्साइट आएगा तो बॉक्साइट से 6, तो इंडिया पूरे बॉक्साइट में 6 स्थान पे है। मैग्नीज का इंडिया 5वें स्थान पे है। मैग्नीज में इंडिया कितने पे है? तो 5वें स्थान पे है। और उसके बाद फिर लौह अयस्क और क्रोमाइट पूछा जाए तो लौह अयस्क और क्रोमाइट में इंडिया चौथे स्थान पे है। लेड और जिंक पूछा जाए तो इंडिया 3रे स्थान पे है। अब बॉक्साइट का उत्पादन 2021-22 के हिसाब से आपको बताना है। अब यहाँ बिल्कुल परसेंटेज वाइज कौन किसका प्रोडक्शन करता है, यहाँ परसेंटेज वाइज भी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो इन राज्यों को भी आपको बिल्कुल इसी में याद कर लेना। क्वेश्चन जरूर ये पूछा जा सकता है। ये उत्पादन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये उत्पादन दिया गया। तो ये कौन है? नंबर 1 पे उड़ीसा है 73 सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पूछे कौन? तो ये घटते क्रम में राज्य हैं और इसी तरीके से आपको दिमाग में बैठाना है। तो बॉक्साइट में सबसे यानी टॉप पे कौन है? सबसे ज़्यादा उत्पादन बॉक्साइट का कौन करता है? तो उड़ीसा करता 73.17%। नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा मोस्टली यही 73.17% कौन? उड़ीसा कर रहा। ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट इधर जो 73.17% है इसको नहीं
याद करना है, आपको केवल ये राज्य दिमाग में बैठाने हैं। तो बॉक्साइट में सबसे शुरू में उत्पादन कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा यानी ये मानचित्र से याद करिए, तो ये इधर उड़ीसा और जस्ट इधर ये आइए पश्चिमी छोर पे, तो ये कौन हो जाएगा? गुजरात। नंबर 2 पे गुजरात और नंबर 3 पे कौन हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो ये झारखंड और इसी के बगल में ये छत्तीसगढ़, तो ये झारखंड छत्तीसगढ़। तो ये बॉक्साइट में कौन हो गया? तो बॉक्साइट में उड़ीसा हो गया। नंबर 2 पे गुजरात हो गया, नंबर 3 पे झारखंड हो गया, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ हो गया और नंबर 5 पे इधर वाला महाराष्ट्र, इसी के बगल ये मध्य प्रदेश हो गया। घटते क्रम में है, तो बिल्कुल मानचित्र से दिमाग में बैठाना। उड़ीसा से शुरू करिए तो उड़ीसा, उसी के पश्चिमी छोर पे कौन है? सेम पश्चिमी छोर पे तो गुजरात हो जाएगा। तो नंबर 1 पे कौन हो गया? उड़ीसा। नंबर 2 पे कौन? गुजरात और नंबर 3 पे कौन? झारखंड। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ और 4 के बाद फिर आइए नंबर 5 पे कौन है? महाराष्ट्र है। नंबर 6 पे मध्य प्रदेश है। ये बॉक्साइट का उत्पादन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब जब भी बॉक्साइट का आए तो आपको कैसे ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो आप कहेंगे सर उड़ीसा। नंबर 2 पे पूछे तो आप कहेंगे सर गुजरात। नंबर 3 पे पूछे तो झारखंड। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़। नंबर 5 पे पूछा जाए तो नंबर 5 पे हमने क्या कहा? महाराष्ट्र। नंबर 5 पे कौन है? महाराष्ट्र। नंबर 6 पूछे तो उससे बगल मध्य प्रदेश है, जो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब तांबा की बात करें, तांबा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता कि राजस्थान है कि एमपी है, तो याद रखिए ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी है और इसमें जो आए क्वेश्चन वो भी अब आपको दिखाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तांबा में सबसे ज़्यादा 2021-22 में जो उत्पादन हुआ, तो ये 56.83% मध्य प्रदेश और 43.17% राजस्थान किया। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना, केवल 2 राज्य याद रखना। सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन किसने किया? मध्य प्रदेश किया है और नंबर 2 पे कौन है? राजस्थान। वो अलग बात है, खेतरी राजस्थान का तांबे के लिए जाना जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा तांबे का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब आइए सोना। सोने का एक ही है, 99% से भी ज़्यादा हिस्सा सोने का कौन? कर्नाटक उत्पादन करता है। तो कर्नाटक 99.07% और बाकी जो बचा वो झारखंड। तो ये अगर सोना का पूछा जाए तो सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक और कुछ हिस्सा बचता है 1% से भी कम, वो झारखंड के द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब लौह अयस्क, उससे भी सबसे कहा जाए, बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट और ये लौह अयस्क, इसमें बहुत कम चीज़ें हमने उठाया है, लेकिन एग्जाम के लिए आप पाएंगे इससे क्वेश्चन आपका सारा हो जाएगा। लौह अयस्क यानी आयरन ओर की बात किया जाए तो 2021-22 में टोटल उत्पादन कितना हुआ? तो 253। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अमाउंट भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा 2021-22 में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ और कितना हुआ? तो 253.97 मिलियन टन। कितना? 253.97 मिलियन टन हुआ। और अब ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या वृद्धि इसमें देखी गई कितनी? तो पिछले साल की तुलना में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हुई और कितनी? ये 23.86% की वृद्धि भी देखी गई है। अब राज्य आपको ध्यान रखना, लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो लोहे में नंबर 1 पे है उड़ीसा। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता? उड़ीसा। और उड़ीसा के ही बगल में है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बगल में ही देखेंगे तो कौन मिलेगा? एमपी और एमपी के ही बगल में कर्नाटक और कर्नाटक के बाद फिर आपका कौन आएगा? ये झारखंड और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आता है। कौन आता है? तो ये झारखंड आता है। अब इसको आपको कैसे ध्यान रखना है? तो ये बिल्कुल इसको बिल्कुल याद कर जाना है। तो ये लौह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है। कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे कौन है? कर्नाटक और नंबर 4 पे कौन? झारखंड और नंबर 5 पे मध्य प्रदेश है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है लौह अयस्क की। किसकी बात हो रही है? ये लौह अयस्क के उत्पादन की बात हो रही है। तो लौह अयस्क में नंबर 1 पे कौन है? तो आप कहेंगे उड़ीसा, उसी के बगल फिर छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे कर्नाटक, यानी कर्नाटक पहुंच जाना। कर्नाटक के बाद फिर झारखंड और एमपी का नंबर आता है। झारखंड और एमपी का नंबर आता है। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया। और बाकी इसमें जो इनका रेशियो दिया, और यही इतने राज्य कितने? 3, 2, 5 5 राज्य मिलके कितना? 98.62% जो लौह अयस्क है उसका प्रोडक्शन करते हैं।
बाकी बचा, तो बाकी बचे में महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य शुमार होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश बाकी ये 2% से कम हिस्से का यानी प्रोडक्शन करते। तो लो इसमें कौन कौन हो जाएगा? नंबर 1 पे उड़ीसा हो जाएगा, नंबर 2 पे कौन? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नंबर 3 पे कर्नाटक, वही नाटक वाला। 3 पे है लोहा, लोहे से जंग लेता है कर्नाटक तीसरे नंबर पे, यानी पहले नंबर पे लोहे में जंग लगता, जंग लेने के लिए कौन गया? पहले उड़ीसा, उड़ता हुआ उड़ीसा गया। फिर 36 का आंकड़ा रखने वाले किसको बुलाया? छत्तीसगढ़ को। और जब ये दोनों पस्त हो गए, रात को 12 बजे जंग होते हुए बीत चुका था, फिर बुलाया गया। अब कोई उपाय नहीं बचा था, तो नाटक करने वाले को कर्नाटक। पीछे राज्यसभा की सीटें भी याद करवाए थे, 12 बजे रात को नाटक समाप्त होता। तो तीसरे नंबर पे किसको, जब दोनों पस्त हो गए तो तीसरे नंबर पर किसको बुलाया गया? कर्नाटक। आओ भाई नाटक दिखाओ, जंग में नाटक दिखाओ। तो लोहे में तीसरे नंबर पे कर्नाटक। ये सब कहानी इसलिए बताते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में रिकॉल हो जाए, नहीं वहाँ कंफ्यूज हो गए तो आप तो भूल जाओगे। तो तीसरे नंबर पे नाटक वाला कौन? कर्नाटक इसमें है। और कर्नाटक के बाद फिर कौन है? महाराष्ट्र। और उसके बाद झारखंड। तो कर्नाटक ये कर्नाटक पहुंचा नाटक दिखाते हुए, तो ये क्या कर दिया? झाड़ फूंक शुरू कर दिया। और झाड़ फूंक शुरू किया किसकी? एमपी की। एमपी भाग रहा था तो कहा इसको भी बुला लो। झाड़ फूंक एमपी की करने लगा, तो एमपी झाड़ फूंक करने लगा कौन? कर्नाटक। नाटक करते हुए झाड़ फूंक करने लगा एमपी की। एमपी दूसरा एमपी मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब भी कोरिलेट हो जाएगा, यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र ये सब लगने का डर होता, तो उनकी झाड़ फूंक करने लगा। तो ये जंग लगना, जंग से आपका कौन उड़ता हुआ? उड़ीसा पहले जंग में गया। फिर आपका 36 का आंकड़ा रखने वाले छत्तीसगढ़ को बुलाया गया, और दोनों पस्त हो गए। और जंग 12 बज चुका था रात को, तब भी जारी थी। और फिर बुलाया गया रात को 12 बजे कर्नाटक को। नाटक 12 बजे समाप्त होता। 12 सीटें राज्यसभा से भी बताए थे, कोरिलेट कर दीजिए। और जब ये 3 शुरू किए हैं, और 3 के बाद फिर हमने क्या कहा, जब ये नहीं उसमें चल पाए, फिर क्या? झाड़ फूंक करने के लिए किसको बुलाया गया? यानी झाड़ फूंक करने आया कौन? एमपी को। तो ये कौन हो जाएगा? झारखंड, एमपी। तो 5 राज्य बिल्कुल दिमाग में बैठ चुके होंगे, किसके? लौ अयस्क उत्पादन के। कौन कौन? सबसे पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, फिर कौन सा? लास्ट में एमपी। अन्य में पूछा जाए तो जो बचे हैं इधर महाराष्ट्र 2% उत्पादन में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन सबको भी शामिल किया जाता है। अब लेड और जिंक, सीसा और जिंक उत्पादन में पूछा जाए तो 100% हिस्सा के करीब कौन? सारा का सारा इंटायर प्रोडक्शन राजस्थान के द्वारा किया जाता। तो जिंक और लेड सीसा में पूछा जाए तो कौन है? राजस्थान। अब मैग्नीज उत्पादन का देख लीजिए, यहाँ मैग्नीज उत्पादन में कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? मध्य प्रदेश है। मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? मध्य प्रदेश है। तो मैग्नीज उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पे उसी का बगल में कौन? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा। और चौथे नंबर पे है कर्नाटक। तो ये 4 आप याद रखिए, जब भी मैग्नीज आए तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है, और फिर महाराष्ट्र के बाद फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और उसके बाद फिर है कर्नाटक। तो ये मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 पे कौन? मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 पे कर्नाटक, और 5 पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब लाइम स्टोन, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर में कौन है? तो यहाँ कई राज्य लिखे, लेकिन आपको केवल चूना पत्थर लाइम स्टोन वाला आ जाए तो शुरू को 1-2 याद रखना। राजस्थान चूना पत्थर में टॉप पे है, और नंबर 2 पे कौन? आंध्र प्रदेश है, नंबर 3 पे एमपी। बस 2 याद कर लीजिए। तो नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे एमपी, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़, नंबर 5 कर्नाटक, नंबर 6 पे तेलंगाना, नंबर 7 पे गुजरात, नंबर 8 पे तमिलनाडु है। लेकिन शुरू का याद रखना। लाइमस्टोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक राजस्थान को आप ध्यान रखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को, बात बन जाएगी। मैग्नेसाइट पूछा जाए तो मैग्नेसाइट में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, नंबर 2 पे उत्तराखंड, नंबर 3 पे कर्नाटक। ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैग्नेसाइट पूछा जा सकता है, चूँकि रिपोर्ट में दिया है तो
ये मैग्नीसाइट पूछा जा सकता है। कौन नंबर 1 मैग्नीसाइट का कौन है? तमिलनाडु। नंबर 2 पे उत्तराखंड, नंबर 3 पे कर्नाटक। तो मैग्नीसाइट आए तो कौन कौन है? तो नंबर 1 पे हमने क्या कहा? तमिलनाडु, नंबर 2 पे कर्नाटक, उत्तराखंड, नंबर 3 पे कर्नाटक। अब आए फास्फोराइट। तो फास्फोराइट आप ध्यान 1-2 को याद दे लीजिए, राजस्थान और एमपी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो राजस्थान इसमें फास्फोराइट में राजस्थान और एमपी है। अब मिनरल, एक तो मेजर अभी तक जो बता रहे थे सब मेजर मिनरल थे। अब माइनर सूक्ष्म खनिज जिसे कहा जाता, तो सूक्ष्म खनिज सबसे ज़्यादा ये केवल याद रखिएगा तेलंगाना में होता है। तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म माइनर मिनरल्स का प्रोडक्शन तेलंगाना, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे महाराष्ट्र और नंबर 5 पे कौन है? यूपी है। तो यूपी का माइनर मिनरल में प्रोडक्शन में कितना? 5वें नंबर पे है। अब भारत में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन है ये हम जान लेते हैं। ये जो लौह अयस्क बता रहे हैं केवल इसी लोहा और कोयला याद कर जाइए, बाकी आपको नहीं याद करना, और इसी से आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से याद कर जाना, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है? लौह अयस्क ये कहाँ? सबसे पहले लौह अयस्क हमने कहा लोहे में जंग लगती तो उड़ीसा को सबसे पहले भेजा गया, वो थक गया तो 36 का आंकड़ा रखने वाले छत्तीसगढ़ को वो भी नहीं निपट पाया, तो रात को 12 बज चुकी थी, तो हमने कहा कर्नाटक को भेजा गया, और नाटक करते हुए झारखंड की झाड़ फूंक करते हुए, यानी झाड़ फूंक करते हुए एमपी के पास पहुंच गया। झाड़ फूंक करने एमपी के पास पहुंच गया। तो ऐसे आपको रिलेट करोगे। तो सबसे पहले उड़ीसा ही उठाते लो। उड़ीसा में मयूरभंज जिला है, और मयूरभंज के 2 ये खाने बहुत है बाब। कौन है? एक गुरु महिसानी और दूसरी है बादाम पहाड़ा। दोनों बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। उड़ीसा के मयूरभंज में कौन है? गुरु महिसानी गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और उसके बाद उड़ीसा का ये मयूरभंज वाले, तो मयूरभंज जिले में 2 प्रमुख खाने हैं, गुरु महिसानी और कौन? बादाम पहाड़। उसके अलावा क्योंझर, उड़ीसा में ही कौन है? क्योंझर और सुंदरगढ़। क्योंझर और सुंदरगढ़, कुल मिला के उड़ीसा की 4 खाने आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? तो एक हमने क्या बताया? गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, क्योंझर और कौन सी? सुंदरगढ़। ये उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। झारखंड में आइए, तो उसी क्रम में याद कर लीजिए जिस क्रम में पीछे आपको याद करवाए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में 4 खाने आपको ध्यान रखना। कौन कौन सी हैं? तो हमने कहा गुरु महिसानी है, उसके बाद फिर कौन है? तो गुरु महिसानी नंबर 1 पे बताए थे, और नंबर 2 पे कौन बताए थे? गुरु महिसानी बताए थे, और नंबर 2 पे आपको क्या बताए थे? 2 पे बादाम पहाड़। तो ये 4 खाने उड़ीसा की, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, क्योंझर और सुंदरगढ़। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में कौन? छत्तीसगढ़ था, और छत्तीसगढ़ की आपकी 2 खाने याद रखना। एक कौन? एक डल्ली राजहरा और दूसरा बेलाडीला। डल्ली राजहरा बेलाडीला, छत्तीसगढ़ की 2 खाने, डल्ली राजहरा बेलाडीला। ये सब लौह अयस्क के हैं, बिल्कुल रट जाना। तो उड़ीसा की 4, कौन कौन उड़ीसा की 4 बोलिए भाई? तो उड़ीसा के 4 आप याद कर चुके हैं, क्योंझर, सुंदरगढ़, गुरु महिसानी बादाम पहाड़, उड़ीसा हो गया। डल्ली राजहरा बेलाडीला, छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा और बेलाडीला, तो ये छत्तीसगढ़ भी याद हो गया। और उसके बाद फिर कर्नाटक आया था तीसरे नंबर पे। तो कर्नाटक में कौन कौन है? कुद्रेमुख है, बाबा बूदन है, संदूर की पहाड़ी। कर्नाटक नाटक वाला, ये नाटक दिखाता, तो नाटक में कितने? 3 अक्षर है, तो 3 खाने यहाँ की प्रमुख रूप से आप ध्यान रखिएगा। कौन है? कुद्रेमुख है, बाबा बूदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख, बाबा बूदन की पहाड़ी, संदूर। कौन है? संदूर। तो ये हो गया, कर्नाटक का भी हो गया। अब उसके बाद फिर कौन बुलाया गया था? हमने कहा कि चौथे नंबर पे झारखंड को बुलाया गया था। तो झारखंड कौन है? झारखंड में 2 है, नोवा मंडी और दूसरा है पसीराबुरु। पसीराबुरु। तो कौन कौन झारखंड की हो गया? नोवा मंडी और पसीराबुरु। ये कहाँ की है? झारखंड की है, और झारखंड की। तो ये आपकी इतनी लौह अयस्क की खाने आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या करना? ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से रिपीट करते, बिल्कुल ये फिंगर पे होनी चाहिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी करिए, क्वेश्चन आना है। तो उड़ीसा की 4 खाने नंबर 1 पे प्रोडक्शन में था उड़ीसा। तो 4 खाने कौन कौन से आपके बताए थे? तो आपको कौन बताए थे? याद करिए, क्योंझर, सुंदरगढ़, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़। उसके बाद छत्तीसगढ़, 36 वाला आंकड़ा, तो ये आपका कौन? दूसरे नंबर पे था प्रोडक्शन में। तो छत्तीसगढ़ की 2 खाने बेलाडीला और कौन? डल्ला राजहरा। उसके बाद कौन? तो हमने कहा था उसके बाद फिर कौन है? कर्नाटक।
3 खाने हैं, कौन कौन? कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी और संदूर। और उसके बाद झारखंड, तो झारखंड में बताए थे पसिरा बुरू। पसिरा बुरू के बाद फिर कौन बताए थे? तो इसमें झारखंड में कौन? पसिरा बुरू थी। और उसके बाद फिर कौन थी? नोवा मंडी। तो ये थी। तमिलनाडु का पूछे तो सेलम, सलेम। तमिलनाडु का सलेम। और महाराष्ट्र का कौन? रत्नागिरी। महाराष्ट्र का रत्नागिरी ये प्रमुख लौह अयस्क की खाने हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, भारत में लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। यहाँ पूछेगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से मैग्नीफिसेंस बना दीजिए। मैग्नीफिसेंस मानी शानदार। तो सबसे शानदार कौन सा होता है लोहा? मैग्नेटाइट होता है। कौन होता? मैग्नेटाइट होता है। और कौन होता? मैग्नेटाइट होता है। और इसका जो 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता? कर्नाटक। मैग्नेटाइट वाला सबसे शानदार लोहा जो पाया जाता है उसका 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन एकमात्र राज्य रखता है, उसका नाम है कर्नाटक। उसके बाद दूसरा वाला, और कर्नाटक में कहाँ कहाँ ये मैग्नेटाइट वाला ये पाया जाता है अगर ये पूछा जाए तो ये कर्नाटक का कुद्रेमुख है। उसके बाद फिर कोझिकोड ये केरल का आता है। और सलेम तमिलनाडु का आता है। उसके बाद हीमेटाइट। जो हीमेटाइट होता है, भारत में पूछा जाए कौन सा लोहा सबसे ज़्यादा पैदा होता है, प्रोडक्शन होता, तो हीमेटाइट होता है लगभग 80%। लिमोनाइट, सीडेराइट सबसे 3rd क्वालिटी के होते हैं। लौह अयस्क का भंडारण पूछा जाए, अब यहाँ समझिएगा। लौह अयस्क का एक तो हो गया रिजर्व और दूसरा हो गया प्रोडक्शन। तो लौह अयस्क का रिजर्व की बात किया जाए तो ये किस प्रकार की खानों में लौह अयस्क पाया जाता है? तो धारवाड़ या कुडप्पा क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अब इसमें रिजर्व में पूछा जाए तो कर्नाटक नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उड़ीसा है और नंबर 3 पे झारखंड है। नंबर अगला 4 के बाद 5 पे छत्तीसगढ़ है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो रिजर्व में कौन है लौह अयस्क? तो कर्नाटक। रिजर्व वाला ध्यान रखिएगा, रिजर्व में कौन है? कर्नाटक। प्रोडक्शन में कौन बताए थे? प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, यानी पीछे वाले को इसमें ध्यान रखना है। जैसे पीछे वाला आप लिख लीजिए और उसी का क्रम चेंज कर देना, पर रिजर्व वाला आ जाएगा। जैसे पीछे का नंबर 1 पे कौन बताए थे? उड़ीसा। फिर नंबर 2 पे कौन था? छत्तीसगढ़। इसको 1 रखिए, इसको 2 रखिए, हैं। उसके बाद नंबर 3 पे कहे बताए थे? कर्नाटक आया था। और नंबर 4 कर्नाटक के बाद कौन आया था? झारखंड। ये 4, बस इन्हीं ये 4 आया था। अब इसको सेट करना है, ऐसे क्रम में याद है। तो कर्नाटक यहाँ नंबर 1 पे है तो कोड बनाइए, 3 हो गया। फिर उड़ीसा यानी 1 हो गया। और उसके बाद फिर कौन इसमें है? उड़ीसा, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा, झारखंड, यानी फिर ये 4। और 4 के बाद फिर कौन बचा? तो ये छत्तीसगढ़ 2। तो कौन कोड बन गया? 3142। रिजर्व पूछे तो 3142। ये 4 राज्य इस क्रम में याद। और इसको जब भी रिजर्व आया तो 3142 कोड याद रखना। 3142 कौन सा कोड? 3142। जो प्रोडक्शन है वही रिजर्व में कोड क्या बन जाता है? 3142। ये कोड केवल आपको ध्यान रखना, 3142। दोनों याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रोडक्शन वाले क्रम में, प्रोडक्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ ही चुका है। तो प्रोडक्शन वाले में जैसे हमने लिखा था नंबर 1 पे उड़ीसा ऐसे लिखे थे। और नंबर 2 पे कौन लिखे थे? तो उड़ीसा के बाद हमने क्या कहा था? छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे कर्नाटक। नंबर 4 पे हमने क्या लिखा था? झारखंड। तो इसी का हमने क्या कहा? कोड बनाए 3142। यानी रिजर्व पूछे तो नंबर ये कर्नाटक नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे कौन है? तो ये उड़ीसा है। और उसके बाद नंबर 3 पे कौन है? तो ये झारखंड है। और ये छत्तीसगढ़ कौन है? तो नंबर 4 पे है। तो 3142 क्रम में राज्य लिख लोगे वही रिजर्व वाला बन जाएगा। 3142 कोड बिल्कुल दिमाग में याद रखना। आगे देखो, भारत में कोयले की खाने। भारत में अब कोयला वाला देख लेते हैं। कोयला, भारत में जो कोयला पाया जाता है पहले जान लीजिए किस क्रम की। जैसे आपने खनिज समझा लोहा, तो धारवाड़ हुआ कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, उसी प्रकार कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पुरानी जो खान है वो पश्चिम बंगाल की कौन है? रानीगंज। पश्चिम बंगाल की कौन है? रानीगंज है। और इसके अलावा झारखंड की कौन? झारखंड और झरिया। सबसे बड़ी खान पूछा जाए भारत में कौन सी है कोयला प्रोडक्शन की? तो झरिया है। और
उसके बाद फिर झारखंड की है करनपुरा। तो झारखंड की दो आपको ध्यान रखना है, कौन सी, झरिया और करनपुरा। कौन सी, झरिया और करनपुरा। तो कोयला का कौन सा है, रानीगंज हो गया सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खान पूछे तो झरिया, और उसके बाद झारखंड में ही करनपुरा। पश्चिम बंगाल की उसके बाद मध्य प्रदेश का सिंगरौली, ये सिंगरेनी नहीं है, सिंगरौली और सुहागपुर। मध्य प्रदेश की दो प्रमुख खाने हैं, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में का कौन सी खान स्थित है, सिंगरौली। तो सिंगरौली सुहागपुर। उड़ीसा का पूछे तो उड़ीसा का तालचेर और झारसुगुडा। कौन, झारसुगुडा। आंध्र प्रदेश की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की सिंगरेनी। और छत्तीसगढ़ का कोरबा और सोनाहट। छत्तीसगढ़ का कोरबा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ का कोरबा और सोनाहट। असम का मकुम। अरुणाचल प्रदेश का नाम चिक नामफुक और तमिलनाडु का नेवेली। तो ये प्रमुख कौन है, ये कोयले की खानें हैं। उसके बाद रिजर्व पूछा जाए, कोयला सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, झारखंड में। लेकिन उत्पादन कोयले का कौन करता, अपना उड़ीसा। यही उड़ीसा सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करता है। और कोयले का भंडार के क्रम में राज्यों का क्रम देखा जाए तो कौने नंबर पे है, तो ये कौन है, झारखंड, उड़ीसा। रिजर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जब उत्पादन की बात आती है, उत्पादन वाला याद रखो केवल बस, तो ये उड़ीसा, उसके बाद झारखंड। और इसी का पलट दोगे तो झारखंड, उड़ीसा, केवल दो याद रखो, बाकी तीसरा अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन कौन करता है, तो उड़ीसा, और उसके बाद फिर कौन, झारखंड। नंबर 2 पे कौन उत्पादन में है, झारखंड। और जब रिजर्व की बात आई तो इसी को पलट देना, तो ये यानी झारखंड रिजर्व नंबर 1 पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है। बात समझ पाए, ये बात हुई। अब सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आए हुए हैं, तब आपको और इतना डिस्कशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। देखो सीधा क्वेश्चन क्या पूछ रहा, समझ जाइए अब क्या पूछा जा रहा है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देखिए, दो ही राज्य इसमें चूज करना है तो जितने ऑप्शन दिए गए वो सारे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दो ही चूज करना, तो जो शीर्ष वाले राज्य होंगे उनका हम चूज कर लेंगे। ये इसी 2022 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ जो भी हम मैटर या कुछ लेके आते हैं बिना कुछ रिसर्च के नहीं लेके आते हैं कि आपका समय बर्बाद करें। तो ये उड़ीसा नंबर 1 पे है, लौह अयस्क में नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, अभी भी याद किए थे। उसके बाद आप कहेंगे सर कर्नाटक भी था, लेकिन यहाँ 2 का ही चूज करना, तो शुरू वाले 2 ही चूज कर लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीर्ष वाला यहाँ चूज करना था, और वैसे तो हम आपको 5 याद करवा दिए। नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 4 पे झारखंड, नंबर 5 पे एमपी। याद हो किए हो कि नहीं किए हो। आगे देखो फिर मज़ेदार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए नालको, बालको, कालको, अब यहाँ बताए थे, तो नालको वाला कहाँ बताए थे, याद आ रहा, नालको, नालको कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले नालको ही बताए थे, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये कहाँ स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब नालको के साथ लिखिए बालको, बालको कोरबा। तो कैसे याद रखोगे, बालको को बालको, बालको किसको बोला जाता, बालक को, बालक को कूट दिया। बालकों का कैसे याद रखोगे, तो बालकों को कूट दिया, ऐसे लिखिए बालकों। तो बालकों को कोट दिया, कूट दिया, तो कूट से कोरबा बन जाएगा। या ऐसे याद रख लो, जैसे आपका जो बालक को पसंद नहीं करता, उसे कोई दोस्त पूछा जाता है कि बालक के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो बोलता है बालकों को का करब। ऐसे लिखिए बालकों को का करब, बालकों को का करब। तो ये का हो जाएगा, का करब से का करबा, बालकों का का करबा, तो ये कुरबा सीधा निकल आएगा, बालकों का का करबा, तो बालकों का तुरंत आएगा कुरबा। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। वो कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो बालको कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आइए हिंडाल्को, हिंडाल्को ये कौन है, सोनभद्र वाली ये है, रेणुकूट सोनभद्र। तो ये कौन है, रेणुकूट सोनभद्र में है। इसके बाद इंडाल, इंडाल कहाँ, हीराकूट। बिल्कुल याद कर लीजिए, अलग से ये को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए यहाँ हमने शामिल किया। तो इंडाल कहाँ है, तो इंडाल है हीराकूट में, उड़ीसा के हीराकूट में। इंडाल की फुल फॉर्म का इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इंडाल कहाँ है, हीराकूट उड़ीसा में है। उसके बाद बचा
कौन यहाँ मालको। मालको कहाँ है, तो ये मालको है मदुरई। माँ से मालको, माँ से मदुरई, ना कि चेन्नई, इसलिए ए वाला गलत है। तो मालको कहाँ है, तो मदुरई है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कोई अब किंतु परंत नहीं होना चाहिए। जैसे बालको पूछे तो बालको का का करब, तो बालको का का करब से का हो जाए, तो बालको का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अब तो याद कर लिए हैं, तो बालको का क्या हो जाएगा, कोरबा। और उसके बाद नालको, नालको का भुवनेश्वर, नालको का क्या हो जाएगा, नालको का भुवनेश्वर उड़ीसा। और उसके बाद फिर कौन, उड़ीसा का ही हीराकुड में कौन है, तो हीराकुड में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे इंडाल कहा जाता है, इंडाल हीराकुड में है। और हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट सोनभद्र यूपी में है। बालको हो गया। मद्रास एल्युमिनियम, मालको पूछे तो ये मदुरई में है। आगे खनिज उत्पादन से क्वेश्चन हमेशा आए हैं। म्यांमार का जो पूर्वोत्तर भारत आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसे सटा हुआ ये म्यांमार है। और म्यांमार का अराकान योमा, पेगू योमा, ये इसकी क्या है, एक समानांतर रेंज पाई जाती है। उसी में पेगू योमा ये किस खनिज का प्रमुख उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर खनिज तेल का प्रोडक्शन होता है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, सब आए हुए क्वेश्चन है भाई। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में विचार करना। यह छत्तीसगढ़ के राज्य के उत्तरी भाग में स्थित। नो, ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, तो पहला हो गया कट। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। जी हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंगरौली पूछा तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित है। और कोरबा के साथ कौन कौन, बालको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये तो 1986 का है। आगे देखिएगा, आगे देखो, फिर मज़ेदार एक क्वेश्चन आया है खनिज से ही, तुरंत आप मिलाते चले जाओगे। ये कौन सी है भाई, या आपकी कौन मिल गई, नालको मिल गई। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। अभी नालको का बताए हैं कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा। कहाँ है भाई, ये आए हुए क्वेश्चन है, देखो इतने से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। भुवनेश्वर उड़ीसा, तो ये नालको वाला, तो भुवनेश्वर उड़ीसा, तो ये पहले मिला दीजिए, यानी डी का नालको वाला भुवनेश्वर उड़ीसा एक से मिला दीजिए। उसके बाद अभी हमने कहा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, अभी एक्सप्लोरेशन वाली बताए हैं ऊपर, यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, ये कहाँ स्थित है, नागपुर में, तो इसको क्या मिला दीजिए 3 से। और उसके बाद ओएनजीसी पूछे, ओएनजीसी, तो ओएनजीसी कहाँ है, दिल्ली में, यानी एक का क्या हो जाएगा 4, 1 का 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3, डी का पहला और सी का 2, बिल्कुल मिला लिए। सी का क्या है 2, सी का कौन है, यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पूछा जाए, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC से कहा जाता है। तो ये कहाँ, ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। तो ये सारी चीज़ें आपकी अब याद हो गई होंगी। ONGC पूछे तो दिल्ली है। खनिज अन्वेषण पीछे शुरू में ही आपको बता चुके हैं। तो कितने क्वेश्चन आप इतनी ही मटेरियल से कर पा रहे हो, सारे आए हुए क्वेश्चन आए। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड पूछे, एक्सप्लोरेशन नागपुर, नागपुर में बताए थे IBM भी है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, और नालको पूछे तो भुवनेश्वर उड़ीसा। आगे आयो, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खनिज दिया है, दूसरी तरफ दिया उत्खनन क्षेत्र। अब आइए कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो लौ अयस्क के लिए क्या ये बेल्लारी कर्नाटक, हमने कहा लौ अयस्क में जो कर्नाटक है बेल्लारी, ये आपका जाना जाता है। तो ये आपका सही सुमेलित है 2 वाला, तो 2 वाला काट दीजिए। तो 2 वाला जैसे काटोगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा कौन, 1 और 3। ये सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। अब कजाकिस्तान की याद कर लिए, कजाकिस्तान का कारागांडा, ये लौ अयस्क के लिए जाना जाता। तो अलग से हो सकता सिंगल क्वेश्चन पूछ लिए कि कारागांडा नामक जो लौ खनिज खान है वो किसके लिए जानी जाती है। तो ये देश भी पूछा जा सकता। कारागांडा ये कहाँ, कजाकिस्तान में लौ अयस्क के लिए जानी जाती है।
पायरेनीज ये फ्रांस में लोएस के लिए जानी जाती है। क्रीवोई राग ये कहाँ है, यूक्रेन में लोएस के लिए जानी जाती है। लेकिन ये जो नॉर्मंडी है ये जर्मनी में नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है ये कहाँ है, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। अब आइए अगला देखिए, क्वेश्चन देखते जाइए, टिक मारते जाइए। सिंगरेनी, अब मिलाना, तलचर कहाँ, तलचर या तलचर अभी बताए उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन सी घाटी होगी, तो ये आपको होगी महानदी घाटी। 1 का 4। करणपुरा हमने क्या बताया, झारखंड, और झारखंड में एक ही दामोदर घाटी, तो इसका हो गया पहला। सिंगरौली हमने कहा मध्य प्रदेश, और सिंगरौली मध्य प्रदेश में सोन घाटी बहती, तो ये 2 हो गया। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गोदावरी, तो क्या बन गया 4 1 2 3, 4 1 2 3, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कम इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा चीज़ें करिए। आगे आइए, अब इसमें डल्ली, एक तो आपका अभी बता चुके हैं, बेलाडेला और डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का लौ इसके लिए जाना जाता, तो ये बी का पहला। अब ऑप्शन पे पहुँचे, बी का पहला किसमें है, बी का पहला जिनमें है, जिसमें बी का पहला वो, तो ये केवल एक में बी का पहला, इससे काम खत्म। कितनी आसानी से क्वेश्चन आप कर लिए, एक भी पता है तो। अब बाकी का देख लेते हैं। एक का तो मकुम कोयला के लिए, अभी मकुम वाला भी तो बताए हैं कोयला के लिए, मकुम ये अभी बताएं मकुम कोयला के लिए है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ है, ये बता चुके हैं। ये कोयला वाला जब नामची को नामपुक वाला बता रहे थे, अरुणाचल वाला, मकुम के असम में है क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोयला के लिए डली राजहरा ये लोएस जानी चुकी हो। कोरापुट, कोरापुट ये इंपॉर्टेंट है। कोरापुट किसके लिए है, तो कोरापुट है बॉक्साइट के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, और चित्रदुर्ग मैंगनीज के लिए। तो ये क्वेश्चन अब करके वो पीछे वाला नहीं कर सकते हो। कोरापुट किसके लिए है, बॉक्साइट, रट लीजिए, कोरापुट बॉक्साइट और चित्रदुर्ग मैंगनीज, चित्रदुर्ग मैंगनीज, चित्रदुर्ग क्या हो जाएगा, मैंगनीज। अब यहाँ भी आया था, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए तो आपका ये और समझ में आएगा। कहाँ गया, अच्छा, तो ये आप याद रखिए। बॉक्साइट के लिए क्या, बॉक्साइट के लिए, मैंगनीज के लिए, यहाँ देखिए मैंगनीज के लिए भिलवाड़ा गलत है, मैंगनीज के लिए कौन, मैंगनीज आए तो कौन, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग यहाँ हो जाएगा। ये आपको बताना चाह रहे थे, चित्रदुर्ग। और कोरापुट बॉक्साइट, कोरापुट ये किसके लिए जाना जाता, बॉक्साइट। तो कई बार हो सकता ऑप्शन एलिमिनेट में ये चीज़ें आपको काम आ जाएं। आगे आइए, चलो तेज़ी से आगे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन मज़ा आ रहा है। अगला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड्डी या अन्नामलाई की, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, पूछ सकता हो, डोडा बेट्टा पूछे तो ये किसकी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है तो इसी में। अब आइए, इसमें लो एस खाने आपको बता ही चुके हैं, तो ये आपका जितना बता दिए हैं केवल उतना ही आपको क्या करना है, देखना है, बाकी को नहीं देखना है। अब आइए, इसमें कुछ चीज़ें और, जैसे जिंक का पूछा जाए, ठीक, तो जिंक का इसमें एक चीज़ और, जावर सबसे बड़ा जिंक जो जस्ता उत्पादक है, जस्ता जिंक, जिंक को जस्ता बोलते हैं, तो ये जावर किसके लिए, जा से जावर, जा से जस्ता, तो ये जस्ता के लिए जाना जाता है। कौन, जावर। जावर किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ये जस्ता का उत्पादन जावर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जावर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद तांबा, तांबा के लिए प्रमुख खाने हैं कौन कौन से, झुंझुनू है राजस्थान का, बालाघाट है, बालाघाट ये तांबा के लिए जाना जाता मध्य प्रदेश। वैसे भी तांबा में सबसे ज़्यादा यानी कौन है, मध्य प्रदेश ही है, तो ये याद रख लीजिए, बालाघाट और मलाज खंड, बालाघाट की के अंतर्गत ही कौन है, मलाज खंड, ये सबसे बड़ी तांबा उत्पादन की खान है। तो तांबा के लिए कौन, मलाज खंड, केवल याद रखिएगा। और ये बालाघाट में स्थित है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा झारखंड की सिंहभूम, बाकी याद नहीं रखना, वैसे भी आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना पीछे बता चुके वही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए 1-2 खाने इसमें बताएंगे, वही आपका कोरापुट एक बॉक्साइट वाला, ध्यान रख लेना, बॉक्साइट वाला एक कौन, कोरापुट, और दूसरा लोहरदगा, लोहरदगा ये कहाँ, तो ये झारखंड में है। कौन, कोरापुट उड़ीसा में, और झारखंड में लोहरदगा, तो लोहरदगा कहाँ, झारखंड। केवल 2 इसमें बॉक्साइट की याद रखना, और नहीं ज़्यादा याद रखना, बस कम से कम इन्फॉर्मेशन में जाइए और क्वेश्चन सही करके आइए। तो बॉक्साइट में हमने क्या बताया, तो बॉक्साइट में कोरापुट एक, और दूसरा कौन हो गया, लोहरदगा, जो कहाँ है, झारखंड में है। बाकी कोई याद नहीं रखना, बाकी ये झारखंड की करणपुरा ये सब बता ही चुके हैं। कोयला की खान के लिए
ठीक। तो कोयला की वाली ये कोरबा, ये भी बता चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कौन है, कोरबा है। और छत्तीसगढ़ में ही ताता पानी भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो ताता पानी कहाँ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सोहागपुर, और कौन बताए थे, छत्तीसगढ़ वाला हो चुका है, और ये तो हो चुका है इसमें सारी चीज़ें। तलचर उड़ीसा में है, ये भी हो चुका है। तो इसमें जो चीज़ें बताए केवल उतने आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना। ये देखो मकुम वाला, मकुम पीछे बताए थे, मकुम और मिकिर, मकुम मिकिर ये सब असम में है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, ये कोयला उत्पादन वाले। तो छत्तीसगढ़ में एक तो कौन बताए थे, छत्तीसगढ़ वाले में ताता पानी, ये आपका हो गया। एक कोरबा याद रखो बस, कौन, छत्तीसगढ़ का कोरबा याद रखो। झारखंड का कौन कौन हो गया, तो झारखंड का बोकारो एक हो गया, दूसरा करनपुरा हो गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन, तो मध्य प्रदेश का कौन, सिंगरौली। उसके बाद महाराष्ट्र का वर्धा कामठी, सिक्किम का रंगीत घाटी। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी यहाँ डाल दिया गया, वैसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं। जितना इम्पॉर्टेंट था पीछे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, पीछे सारी चीज़ें बता चुके हैं। और फिर ये देख लीजिए आगे आराम से क्वेश्चन आप, ठीक है। कोरापुट अभी बताए, बाग साइड से मिला दो। सुंदरगढ़ अभी याद करवाए, लो एस 4। खेतरी अभी बताए तांबा, तो गिड्डी बचा कोयला। तो क्या मिला, 2 3 4 1। जितने इन्फॉर्मेशन बताए इतना याद रखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो इसमें क्या मिला था, यानी 2 मिलाए थे, गिड्डी का कोयला 3, 2 3, सुंदरगढ़ लो एस और कोरापुट बाग साइड। तो यानी ये 2 3 4 1 ये सब आया हुआ, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नोवा मुंडी झारखंड, बिल्कुल बात सही। संदूर कर्नाटक में है, ये भी सही। बेलाडेला छत्तीसगढ़, ये भी सही। लेकिन दंतेवाड़ा ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, ये है गलत। अगला, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है क्या। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, अभ्रक के लिए याद रखिए कोडरमा। और धारवाड़ ये पेट्रोलियम के लिए, ये भी सही। तो 2 और 3 इसमें सही है, और जबकि पहला वाला गलत है। प्राकृतिक गैस कहाँ, तो ये कौन, ये गोंडवाना क्रम में नहीं पाई जाती। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला, भारत में 90% से अधिक कोयला का प्रोडक्शन किस क्रम का है, तो कोयला है गोंडवाना क्रम का। कोयला किस क्रम का है, गोंडवाना क्रम का है। फिर आइए मिलाइए, देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए। देखो चलो भाई मिलाते हैं इसमें। तो बालकों को हमने क्या बताया था, बालकों को का करब, बालकों का करब, तो ये कोरबा बालकों से 2। हिंडाल्को रेनोकोट 4। इंडियन एल्युमिनियम इंडाल है, यानी ये कौन सी है, इंडाल। और इंडाल को अभी हमने कहा था, इंडाल कहाँ है, तो इंडाल है हीराकुड में। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला। और उसके बाद नालको, और नालको का क्या बचेगा, कोरापुट। नालको का क्या हो जाएगा, नालको का कोरापुट। और ये कोरापुट कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा। कोरापुट भुवनेश्वर उड़ीसा नालको हो गया। तो नालको का मतलब ऐसे याद रखो, नालको को जो नालायक होते हैं उनका कूड़ा करकट समझा जाता है। नालको का नालायक बना दो। नालको को जो नालायक बच्चे होते हैं उनको कूड़ा करकट समझा जाता है, तो आप भूलोगे नहीं। तो बालकों का क्या हो जाएगा, बालकों का गर्भ, तो ये कोरबा। हिंडाल्को का रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का हीराकूट। नालको का नालायक जो नालायक बच्चों को कूड़ा करकट समझा जाता है, नालायक को कूड़ा करकट। तो ये कूड़ा से कोरापुट, तो ये कोरापुट। और ये वही नालको जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो अब जब लगाए तो बालकों का कोरबा 2, हिंडाल्को का रेणुकूट, ये हीराकूट हो जाएगा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। देखो ये क्वेश्चन सब रिपीट हुआ है, पहले पूछा जा चुका था, तो आपको जो फिर आया तो गलत नहीं करना चाहिए था। और नालको का क्या हो जाएगा, नालको कोरबा ये हो जाएगा 3 कोरापुट। और एक मालको बचा, ये भी याद रख लो। मालको का कहाँ है, मदुरई। तो ये सब याद रखेगा। तो 2 4 1 3 सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 सी आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ पाए।
अगर ऐसे आप ध्यान में रखते हो तो चीज़ें क्या है आपकी बहुत आसान हो जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्रीकल्चर वाला वैसे हम करवा चुके हैं, वही आप डेटा याद कर लीजिए, वो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ही करंट में करवा दिए, उतना सफिशिएंट है। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको बताना है। तो आम का है और पपीता का है। आम और पपीता 2 और 4, बाकी अंगूर और संतरा का नहीं है। आम और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक 2020-21 में भारत रहा है। तो ये था आपका खनिज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हमने जितने आए वो भी कवर करने की कोशिश की। ज़रूर इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को आप मिलेगा, और जितनी इन्फॉर्मेशन बताएं इसी को बार बार रिवाइज करिए, दिमाग में बैठाइए, ज़्यादा मत ये आप कोशिश, आपका क्या होता है कि सब कुछ याद करने के चक्कर में पड़ते हैं और फिर क्या सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते, तो वो गलती मत दोहराइए। कम इन्फॉर्मेशन, क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हर साल यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आया है। तो ये और इतने ही आपको ध्यान रखना, इससे आपका ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो कम से कम यार शेयर कर दिया करो लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताओ, तो क्योंकि कंटेंट क्वालिटी, यहाँ क्वालिटेटिव कंटेंट मिलता है ना कि क्वांटिटेटिव। और सीधे एग्जाम में छपते हैं सवाल और छपेंगे, इस बात की गारंटी है। अभी 14 मई को पेपर या आगामी जो होगा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।